दोस्तों, मैं स्वेन हमारी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेके तैयार हूं 2 जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलिए इसी के साथ हमारी यह वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में किसने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर यूथ नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। यह कार्यक्रम भारत के युवाओं को नए युग की तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में, डॉक्टर हर्षवर्धन यह हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। एस जयशंकर यह हमारे विदेश मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर यह हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? माई लाइफ माई योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में की गई। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और यह आयुष मंत्रालय एवं भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की एक संयुक्त प्रयास है। और बात की जाए आयुष मंत्रालय की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। और आयुष मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वह हैं श्रीपद यसो नायक। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? यह हैं अरुण सिंघल। अरुण सिंघल जी GSG अयंगर का स्थान लेंगे। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। और FSSAI हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। इसके जो मंत्री हैं वह हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन IIFCL के नए प्रबंध निर्देशक होंगे? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसके जो नए प्रबंध निर्देशक होंगे वह हैं PR जयशंकर। इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 2006 को। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अमेरिका ने G7 शिखर सम्मेलन को कब तक स्थगित कर दिया है? अमेरिका ने इसको स्थगित किया है सितंबर महीने तक। इन्होंने दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह में भारत और 3 अन्य राष्ट्र रूस, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया को जोड़कर समूह को G10 या G11 तक विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए इन्होंने G7 का जो शिखर सम्मेलन है उसको सितंबर के लिए पोस्टपोन कर दिया है। वर्तमान में जो G7 कंट्रीज़ हैं वह हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और UK। यह वैश्विक शुद्ध संपत्ति, जो विश्व की शुद्ध संपत्ति है उसका लगभग 62% की जो 62% का जो प्रतिनिधित्व है वह G7 कंट्रीज़ करती हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1975 में की गई थी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में कौन एकमात्र क्रिकेटर हैं? यह हैं विराट कोहली। विराट कोहली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्तियों में विराट कोहली जी 66 स्थान पर हैं। यह जो सूची है यह फोर्ब्स द्वारा जारी की गई थी। इसमें जो पहले नंबर पर हैं वह हैं रोजर फेडरर। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 17 बार ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है और इनके सम्मान में स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट है उसने एक सिक्का जारी किया था। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जीवित व्यक्ति का कोई सिक्का जारी किया गया हो। और इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पर रहे वह रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यह पुर्तगाल के एक बेहद फेमस फुटबॉलर हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन समुद्र सेतु का दूसरा चरण शुरू हुआ है। इसमें से भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज यह कार्य कर रहा है? यह कार्य कर रहा है INS जलसवा। INS जलसवा भारतीय नौसेना का यह जहाज 1 जून 2020 को श्रीलंका की कोलंबो बंदरगाह से 700 भारतीयों को तमिलनाडु तट पर लाया। और यह वंदे मातरम भारत मिशन के तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने का एक मिशन है। बात की जाए नेवी डे के बारे में, यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में हमारे नेवी चीफ हैं करमबीर सिंह।
इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाजिद खान का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? बाजिद खान गायक एवं संगीतकार थे। बाजिद उनके भाई साजिद की जोड़ी साजिद बाजिद नाम से लोकप्रिय थी। गायक और संगीतकार बाजिद ने अपने करियर की शुरुआत 1998 में आई एक फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से की थी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह हैं अनीता कोटबानी। अनीता कोटबानी अनीता कोटबानी को डेंसू एजेंसी नेटवर्क की स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा कर दी है? यह संस्था है WHO। कोविड-19 से निपटने के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप WHO से नाराज थे। अब उनके संबंध WHO से समाप्त करने की घोषणा कर दी है। अमेरिका अब इस पैसे को दुनिया के लोगों की स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगाएगा। WHO का जो हेडक्वार्टर है वह है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके वर्तमान में जो हेड हैं वह है टेड्रोस आधानोम। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की आजीविका हस्तक्षेप योजना को शुरू किया है? यह शुरू करने वाला राज्य है उड़ीसा। इसमें राज्य सरकार जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अवसर बढ़ाएगी। उड़ीसा में कुछ नेशनल पार्क फेमस हैं जिनका नाम है सिमलीपाल और भीतरकनिका। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने दी 445 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन को मंजूरी दी। यह किस राज्य के लिए है? यह राज्य है छत्तीसगढ़। जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023-24 तक 100% कार्यात्मक नल जल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख घरों में यह कनेक्शन देगी। चलिए इसी के साथ हमारा यह वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।